इधर सरायकेला खरसावां जिले के डोभो में आयोजित शिव महापुराण कथा में लाखों की भीड़ उमड़ी। जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन में पंडाल में स्थान नहीं मिलने पर लोग बाहर धूप में ही घंटों कथा सुनते नजर आए। पूरे आयोजन का जायजा लिया सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। भारत ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा चल रहा है। आपको हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से जो भक्त है वो अपनी आंखें बिछाए हैं पंडित जी का एक झलक पाने को लेकर के, और जब झलक नहीं पाए हैं तो बाहर में ही टेंट में बैठ के एलईडी में वो कथा का आनंद उठा रहे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरह से जो माँ बहनें हैं जमशेदपुर नहीं पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आई हुई ये महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में शायद शिव चर्चा के जरिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती रही है। किस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा का इन पे असर है। हालांकि भगवान भोलेनाथ सबके हैं और भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं। ये वो बड़ा पंडाल है जिस पंडाल के अंदर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा चल रहा है और इस कथा वाच रहे हैं। आपको ये आवाज़ पंडित जी की मिलती भी होगी जिसे वो सामने नहीं देख पाने के बाद जो महिलाएं हैं वो बाहर में ही बैठ करके इस तरह से पंडित जी की कथा का वो आनंद उठा रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी हम जानने का प्रयास किए लेंगे। आप भी आए हैं कथा सुनने के लिए यहाँ पे? इधर जी अंदर जाने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला, बहुत काफ़ी भीड़ है। हाँ, फिर कैसे? हम बाहरी धूप में बैठ कर आराम से सुन रहे हैं। तो कितने देर धूप में बैठ के सुनेंगे ऐसे? 3-4 घंटा लगभग। कितना जरूरी है कथा सुनना? देखिए, आज के परिवेश में जैसा चल रहा है उसके हिसाब से कथा बहुत जरूरी है। लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है, विश्वास है भगवान आता। एक लोटा जल पूरा समस्या का हल, जो इनका जो प्रवचन है यह समस्या जो है क्या प्रश्न है? एक लोटा जल पूरे समस्या का हल। लोगों को बहुत भाया ये चीज़ और लोगों को काफ़ी से फायदा भी हुआ है, इसलिए लोगों को विश्वास के कारण इतना भीड़ है। कितना भीड़ होगा? लगभग 5 लाख लोग होंगे। 5 लाख लोग होंगे। तो 5 लाख की लगभग भीड़ है। जो भक्त है बताते हैं कि इतना भीड़ है कि अंदर बैठने छोड़ पीछे खड़े होने का भी स्थान नहीं है। यही कारण है कि लोग बाहर बैठ के भी कथा का आनंद उठा रहे हैं। महिलाओं से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि माता जी कहाँ से आई हैं आप? बागबेड़ा से आई हैं? अच्छा, कथा कैसे सुन रही? बाबा दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाया, एलईडी में दिखाए। एलईडी के? तो एलईडी में काम चल जाएगा, बाबा दिखना चाहिए। दिखना चाहिए तो क्या है ऐसे? प्रणाम बाबा को, क्या बोलेंगे? बोलिए आप क्या बोलेंगे माता जी? बाबा के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या बोले, कहीं से भी कथा सुन रहे हैं। बस उनकी कथा सुनने से ही हम लोग का मनोकामना पूरा हो जाए, बस और कुछ वो तो टीवी में, मोबाइल में भी देख सकते हैं। नहीं, कथा सुनना चाहिए जहाँ उनका पूजा हो रहा है। क्या लाभ होगा बाबा कथा सुनने से? सब कुछ मिलेगा। सब क्या क्या आपको मिला अब तक बाबा के कथा से? सब कुछ मिला। हाँ, क्या सब कुछ मिला। तो ये जो महिलाएं हैं बताती हैं बाबा का कथा सुनना जरूरी है और यही कारण है कि बाहर धूप में ही बैठ करके बाबा का कथा का हम आनंद ले रहे हैं और उन बातों को समझना चाह रहे हैं कि बाबा भगवान के बारे में कैसे क्या बताते हैं, किस रास्ते चलना है और किस रास्ते चल के ही उनको मुक्ति मिलेगी। इन सब बातों को लेकर के जो महिलाएं हैं वो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 5 लाख की भीड़ के साथ जमशेदपुर से नज़दीक डोभो के इस मैदान में महिलाएं जो है कई राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं और बाबा का कथा का आनंद ले रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आज पहला दिन है और बाबा का कथा लगभग 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर कल शुरू होगा, फिर परसों से होगा। इस तरह से 9 तारीख तक बाबा का कथा चलेगा। अब देखना ये भी होगा कि आज इतना भीड़ है तो आगामी 2-3 दिनों में कितनी भीड़ का सामना इस मैदान को करना पड़ता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।